क्या तुम्हें याद है स्कूल से घर आते ही सबसे पहले टीवी ऑन करना? और अगर उस टाइम तुम्हारा फेवरेट कार्टून आने वाला हो तो मजा ही कुछ और होता था। लेकिन कुछ कार्टून ऐसे थे जो एक दिन अचानक गायब हो गए। ना कोई फाइनल एपिसोड, ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट, बस आते आते बंद हो गए। आज भी जब उनका नाम सुनते हैं तो एक सवाल जरूर आता है, आखिर ये कार्टून बंद क्यों हुए? सबसे पहले बात करते हैं किसना की। अगर तुमने ये कार्टून देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये बाकी कार्टून से काफी अलग था। इसमें इंडियन माइथोलॉजी, एक्शन और एडवेंचर का शानदार मिक्स था। लेकिन उसी टाइम छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे बड़े कार्टून बच्चों के बीच छाए हुए थे। किसना बुरा शो नहीं था, बहुत लोगों को पसंद भी था। लेकिन टीवी की दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। अगर व्यूअर्स कम हो तो चैनल धीरे धीरे उस शो पर कम ध्यान देने लगता है। और शायद यही किसना के साथ भी हुआ। अब गट्टू बट्टू की बात करते हैं। ये शो कॉमेडी, मिस्ट्री और एडवेंचर का बढ़िया मिक्स था। हर एपिसोड में कोई नई पहेली या नया केस होता था। लेकिन बच्चों की पसंद बहुत जल्दी बदलती है। जो किरदार आज फेमस है, जरूरी नहीं कि कुछ साल बाद भी उतना ही फेमस रहे। इसी वजह से कई बार नए शोज को जगह देने के लिए पुराने शोज को रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं विक्रम और मुंजा की। इस कार्टून का माहौल बाकी शोज से काफी अलग था। इसमें लोक कथाएं, रहस्य और थोड़ी डर वाली फीलिंग भी देखने को मिलती थी। लेकिन ऐसी कहानियों की एक लिमिट होती है। हर बार नई और मजेदार कहानी लाना आसान नहीं होता। ऊपर से समय के साथ बच्चों की पसंद भी बदलने लगी। धीरे धीरे शो पीछे रह गया और फिर बंद हो गया। अब छोटी आनंदी की बात करते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि यह बालिका वधू का एनिमेटेड वर्जन था। इसे शुरू से ही कुछ तय एपिसोड्स के लिए बनाया गया था। यानी इसका बंद होना किसी फेलियर की वजह से नहीं था। कहानी पूरी हुई और शो खत्म हो गया। अब बात करते हैं ओमजय जगदीश की। अगर तुमने ये शो देखा है तो तुम्हें याद होगा कि उस टाइम ऐसा कार्टून बहुत कम देखने को मिलता था। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्पेशल सूट्स और बड़े बड़े मिशंस इसकी पहचान थे। लेकिन ऐसे शोज बनाना बहुत महंगा पड़ता है। अच्छी एनिमेशन और एक्शन सीन्स पर काफी पैसा खर्च होता है। अगर व्यूअर्स उम्मीद के मुताबिक न मिले तो ऐसे बड़े शोज को लंबे समय तक चलाना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं चिंपू और सिंपू पर। एक यंग डिटेक्टिव और उसका लॉयल डॉग। यही इस शो की सबसे बड़ी खासियत थी। हर एपिसोड में नया मिस्ट्री केस होता था। लेकिन उस समय छोटा भीम जैसे कार्टून इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके थे कि बाकी कई अच्छे शोज पीछे छूटने लगे और धीरे धीरे चिंपू और सिंपू भी टीवी से गायब हो गया। अब बात करते हैं चोर पुलिस की। एक चालाक चोर और उसे पकड़ने की कोशिश करता पुलिस वाला। इन दोनों की फनी राइवलरी ही इस शो की जान थी। लेकिन हर शो कम व्यूअर्स की वजह से बंद नहीं होता। कुछ शोज पहले से तय कहानी के साथ बनाए जाते हैं। चोर पुलिस भी उन्हीं में से एक था। जितनी कहानी बनानी थी वो पूरी हुई और शो खत्म हो गया। अब निंजा पंजा की बात करते हैं। इसका असली नाम मिनी फोर्स था और यह साउथ कोरिया का शो था। भारत में इसका हिंदी डब्ड वर्जन दिखाया जाता था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बड़े होने लगे। कई विदेशी शोज टीवी छोड़कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होने लगे। निंजा पंजा भी उन्हीं में से एक था। यानी शो बंद नहीं हुआ था, बस टीवी छोड़ चुका था। अब मॉन्स्टर किड की बात करते हैं। यह जापान का शो था और इसके पीछे की वजह थोड़ी अलग थी। जब कोई चैनल किसी दूसरे देश का कार्टून दिखाता है तो उसे कुछ समय के लिए ही राइट्स मिलते हैं। जब वो राइट्स खत्म हो जाते हैं तो शो भी टीवी से हट सकता है। हम लोगों को लगता है कि कार्टून अचानक बंद हो गया, लेकिन असली वजह राइट्स का खत्म होना होती है। और आखिर में बात करते हैं ट्रिश एंड बल्टी बॉय की। ये सिर्फ कार्टून नहीं था बल्कि कहानियों का खजाना था। हर एपिसोड में नई कहानी, नए किरदार और नई सीख देखने को मिलती थी। मजेदार बात यह है कि यह पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। ऐसे शोज में नई कहानियां लिखने, एनिमेशन बनाने और पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी समय लगता है। इसीलिए कई बार लंबे गैप आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि शो हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन चाहे वजह कोई भी रही हो, एक बात तो पक्की है, ये कार्टून सिर्फ कार्टून नहीं थे, ये हमारे बचपन का हिस्सा थे। स्कूल से लौटने की खुशी थी,
होमवर्क जल्दी खत्म करने की वजह थे और वो यादें थे जो शायद कभी पुरानी नहीं होंगी। वैसे तुम्हारा कौन सा फेवरेट कार्टून अचानक टीवी से गायब हो गया था?